हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से जो है ना वो हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको बताती चलूँ, HTML में 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। तो जो हेडिंग 1 होती है वो ये शो करती है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद जो होता है वो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 एंड हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। तो इस तरीके से क्या होता है, 6 तरीके की जो होती है ना वो हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है उसको जो होता है ना हम H1 से जो है ना वो शो करते हैं। अगर आप जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हो HTML के बारे में, तो मैंने जो है ना कोर्स जो है वो बनाया हुआ है। आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। तो हम जो है ना मीनवाइल तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने ना पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरीके से आप जो है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आज ना हम ये सीखेंगे कि आप जो है किस तरीके से हेडिंग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो हेडिंग जो होती है हमें बॉडी में क्रिएट करनी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है देख सकते हो कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे मीनवाइल जो है ना हेडिंग्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है ना उसको हम H1 से जो होता है ना वो शो करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगी माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी और प्रोमिनेंट आपको शो होगी। अब हम जो है ना बाकी भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम ब्राउज़र में चेक कर लेंगे। माई सेकंड हेडिंग। तो अगर आपने कोई सब टाइटल वगैरह देना हो, या जो है ना आप जो है ना वो कोई छोटी हेडिंग, या मिसाल के तौर पे H1 से थोड़ी छोटी हेडिंग जो है वो देना चाहते हो, तो H2 का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर H3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। माई थर्ड हेडिंग। और उसके बाद जो है वो H4 जो है हम मेंशन कर लेते हैं, माई फोर्थ हेडिंग। उसके बाद जो है ना हम कितनी रह गई हैं, 2। अब जो है ना हम उनको भी क्रिएट कर लेते हैं। आपको ना इन तमाम के तमाम हेडिंग के साइजेस में जो है ना वो डिफरेंस दिखेगा। डिपेंड करता है कि आपको जो है ना वो किस तरीके की हेडिंग चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हो उनको H1 से H2 से जो है वो आप लिखो। बाकी अगर आपने जो है ना लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स देनी हो तो उनको जो है H4 से, H5 से या H6 से जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं कंट्रोल S कर लेती हूँ। जब भी आपको जो है ना ब्राउज़र में आप को जो है ना कोई चीज़ देखनी हो, तो जो भी कंटेंट आपने मेंशन किया उसको सेव ज़रूर कर लें। उसके बाद रिफ़्रेश करके ब्राउज़र में चेक करें। तो हम ब्राउज़र में चले जाते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आपको जो है ना ये तमाम की तमाम जो है ना वो हेडिंग्स दिख रही होंगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी वो आपको जो है ना वो बड़ी जो होगी आप प्रोमिनेंट तरीके से दिखेगी। उसके बाद क्या होगा, जो लीस्ट जो होगी वो इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी, उसके बाद वो आपको जो है ना वो इस तरीके से दिखेगी। तो डिपेंड करता है कि आपको जो है ना वो क्या चाहिए। अगर आपको जो है ना इम्पोर्टेंट हेडिंग्स जो है वो क्रिएट करनी हो, तो इन हेडिंग 1 का, हेडिंग 2 का जो है ना वो इस्तेमाल जो है ना वो कर लेना। अगर आपको जो है ना मिसाल के तौर पे थोड़ी छोटी हेडिंग्स चाहिए हो, तो H3 का, H4 का, H5 का। और अगर बिल्कुल ही आपको छोटी हेडिंग चाहिए हो तो H6 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कितनी तरीके की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जो है ना मज़ीद कोर्स जो है वो सीखना चाहते हैं, तो जो है ना डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक पे आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।